नमस्कार मित्रों, आज मैं लाया हूं व्हाट आर यू डूइंग विथ योर लाइफ, जे कृष्णामूर्ति की पुस्तक का 8वां अध्याय। जहां कुछ भी नहीं बचता वहीं जीवन खिलता है। कृष्णामूर्ति कहते हैं जहां कुछ भी नहीं बचता वहीं जीवन खिलता है। तुमने देखा होगा हर जगह संघर्ष है, भीतर और बाहर। तुम उठते हो, सोचते हो आज कुछ बदल जाएगा, लेकिन वहीं आदतें, वहीं प्रतिक्रियाएं, वहीं डर, वहीं यह संघर्ष, यह द्वंद्व क्या हमारे अस्तित्व का अभिन्न हिस्सा है? कृष्णामूर्ति कहते हैं नहीं। संघर्ष वहां होता है जहां तुलना होती है, जहां तुम कुछ और बनना चाहते हो, अपने वर्तमान से भागना चाहते हो, और यही भागना, यही बनने की आकांक्षा इस पूरी मानसिक अशांति का मूल है। तुम जैसा हो वही देखने से डरते हो, लेकिन जब तुम उसे पूरे होश में देख लेते हो, न बदलने की इच्छा से, न अपराध बोध से, सिर्फ देखना, तब वह रूपांतरण बन जाता है, क्योंकि देखना ही क्रिया है। तुम जीवन को किसी उद्देश्य, किसी साधना, किसी वांछना में खोजते हो, लेकिन जीवन वही है जहां तुम हो। वह न अतीत में है, न भविष्य में, वह इस श्वास में है, इस क्षण में। और जब तुम इस क्षण को पकड़ते नहीं, सिर्फ उसमें होते हो, तब तुम पवित्र होते हो। पवित्रता कोई नियम नहीं है, वह कोई तपस्या नहीं, कोई विशेष व्रत नहीं। पवित्रता का अर्थ है अशुद्धता से मुक्त होना, और अशुद्धता केवल विचार है, स्मृति है, मन की गंदगी है जो कल से चली आ रही है। तुम जब भीतर मौन हो जाते हो, पूरी तरह से, न कोई प्रश्न, न उत्तर, न मांग, बस मौन, तो वही मौन पवित्र हो जाता है। लेकिन वह यह मौन आता नहीं, वह तब प्रकट होता है जब मैं मिटता है। और यह मिटना कोई दुखद घटना नहीं, यह सबसे बड़ा उत्सव है। क्योंकि जब तुम मैं नहीं रहते, तब तुम सब कुछ हो। वहां कोई सीमा नहीं होती, न धर्म की, न जाति की, न विचार की। वहां तुम स्वयं नहीं, बल्कि संपूर्ण चेतना हो। और चेतना को तभी जाना जा सकता है जब तुम अकेले होते हो, न सामाजिक रूप से अकेले, बल्कि मन से, आत्मा से, एकांत में। वहां कोई आवाज नहीं, कोई स्मृति नहीं, कोई संवाद नहीं, केवल मौन, केवल उपस्थित। और उस मौन में तुम पहली बार सुनते हो जीवन की वह ध्वनि जो शब्दों के परे है। कृष्णमूर्ति कहते हैं जहां कोई पर्यवेक्षक नहीं, वहां देखना शुद्ध होता है। जब तुम किसी बात को देखते हो, अपने ज्ञान, अपने अनुभव, अपने पूर्वाग्रह के बिना, तब तुम पहली बार देखते हो। और वही देखना तुम्हारा पहला कदम है आजादी की ओर। क्योंकि आजादी कोई विचार नहीं, वह अनुभूति है, वह दृष्टि है। आजादी तब नहीं मिलती जब तुम विरोध करते हो, वह तब आती है जब तुम समझ जाते हो। और समझ कोई सोचने की प्रक्रिया नहीं, वह एक प्रकाश है जो भीतर स्वतः प्रकट होता है। तुम पूछते हो मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूं, लेकिन इससे पहले एक और प्रश्न पूछो, क्या मैं सचमुच जीवित हूं? क्योंकि हम मशीन की तरह जीते हैं,
वही दिनचर्या, वही स्मृतियां, वही प्रतिक्रियाएं। जीवन तब शुरू होता है जब तुम हर क्षण को पहले क्षण की तरह देखते हो। जब तुम पुराने नहीं होते तब तुम वर्तमान हो, और वर्तमान में ना कोई डर है न लालच, वहां केवल प्रेम है। और प्रेम कोई भावना नहीं, वह गहन जागरूकता है। वह तब होता है जब तुम किसी को, किसी चीज को, स्वयं को बिना किसी छवि के देख पाते हो। और तब जीवन में पहली बार एक सुगंध आती है। वह सुगंध जिसका नाम नहीं है, पर जो आत्मा को छू जाती है। वह कोई उद्देश्य नहीं लाती, वह कोई दिशा नहीं देती, वह सिर्फ कहती है हो, बस हो, पूर्ण रूप से, बिना बचाव के, बिना नियंत्रण के। जैसे हवा बहती है, जैसे चंद्रमा निकलता है, जैसे एक फूल अपने समय पर खिलता है। तुम वही हो। कृष्णमूर्ति के अध्याय 9 में, इसी किताब से, जहां प्रश्न मिट जाता है वहां उत्तर खिला होता है। तुम्हें जीवन को समझने के लिए उसे टुकड़ों में नहीं, संपूर्णता में देखना होगा। हमने जीवन को वर्गीकृत कर दिया है। काम, परिवार, धर्म, ध्यान, शिक्षा, समाज। लेकिन जीवन बहता है एक साथ, एक ही लय में। और जब तुम उसे खंडों में देखने लगते हो तब तुम उसका सत्य खो देते हो। हम एक ऐसा जीवन जीते हैं जो उधार लिया हुआ है। हमारी भाषा, हमारा सोच, हमारा धर्म, हमारे आदर्श सब किसी और से आए हुए हैं। तुमने कभी देखा है कि जो तुम सोचते हो वह वास्तव में तुम्हारा है या समाज ने तुम्हारे भीतर भर दिया है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक तुम उधार ली हुई जिंदगी जीते हो तब तक तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। आजादी किसी सरकार से नहीं, किसी बाहरी बंधन से नहीं। आजादी भीतर के डर, भीतर के विचार, भीतर की छवियों से होती है। और ये छवियां यही है हमारे दुख का कारण। हर संबंध में, हर भावना में, हर विचार में हमने छवि बना रखी है। तुम किसी को जैसे देखते हो वैसा वो नहीं होता। वो तुम्हारी स्मृति होती है, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा ज्ञान। और जब तुम किसी को अपनी छवि के बिना देखते हो तब पहली बार तुम उसे देखते हो, न कि उसकी तस्वीर। और वहीं से प्रेम जन्म लेता है। प्रेम कोई भावना नहीं, वह कोई रोमांच नहीं। प्रेम है पूर्ण ध्यान। जब तुम किसी को, किसी चीज को पूरे होश में, बिना किसी चाह के देखो तब वह प्रेम होता है। तुम्हारा मन हमेशा या तो अतीत में है या भविष्य में, और इसलिए तुम वर्तमान को कभी छू नहीं पाते। तुम शांति खोजते हो, लेकिन वही मन जो अशांति से भरा है, वही मन उसे खोज रहा है। कैसे मिलेगा? जब तक खोजने वाला मौजूद है तब तक शांति नहीं मिलती, क्योंकि खोजने वाला ही अशांति है। शांति कोई मंजिल नहीं, वह तब प्रकट होती है जब खोज रुक जाती है, जब तुम हो और कुछ नहीं। तब वह मौन आता है, जो ना तुम्हारा है न मेरा। वह बस मौन है, पूर्ण, गहरा, शुद्ध। तुमने देखा होगा
किसी शाम जब सूर्य अस्त हो रहा हो और तुम एकदम शांत हो, तो वह क्षण, वह दृश्य, वह मौन तुम्हारे भीतर कुछ खोल देता है। कोई द्वार जो शब्दों से नहीं खुलता, कोई एहसास जो विचार से नहीं आता। यही ध्यान है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, कोई विधि नहीं है। ध्यान वह स्थिति है जब तुम पूरी तरह जागरूक होते हो। हर हरकत, हर भावना, हर सांस के प्रति। और यह जागरूकता तब नहीं आती जब तुम उसे चाहते हो। वह तब आती है जब तुम कुछ भी नहीं चाहते, जब तुम खाली हो लेकिन चेतन हो। तब वह चेतना, वह मौन, वह प्रेम एक साथ खिलते हैं और वही जीवन है। तुमने पूछा, मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूं? अब उत्तर भीतर से आता है। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जीवित हूं, संपूर्ण रूप से। और यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है कि तुम किसी लक्ष्य की ओर भागे बिना, किसी पहचान में उलझे बिना हर क्षण को संपूर्णता से जियो। जब तुम ऐसे जीते हो, तब तुम ना हिंदू हो ना मुसलमान, तब तुम केवल एक सजग मनुष्य हो। और एक सजग मनुष्य का जीवन संपूर्ण मानवता की सबसे सुंदर कविता बन जाता है। व्हाट आर यू डूइंग विथ योर लाइफ का 10वें अध्याय की ओर चलते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां तुम स्वयं नहीं रहते वहीं जीवन कटता है। तुम मौन को खोज रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि मौन कोई अनुभव नहीं है जिसे तुम चाह सको? मौन वो नहीं है जो तुम्हारे शोर के बाद आता है, वह तो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। तुम बस उसके शोर से भरे हुए हो, इसलिए सुन नहीं पाते। जब कृष्णमूर्ति कहते हैं मौन कोई परिणाम नहीं, वह चेतना की गहराई है, तो वे उस मौन की बात कर रहे हैं जो तब उतरता है जब तुम कोई बनने की कोशिश नहीं कर रहे हो, जब तुम सिर्फ हो, न कुछ पाने को न कुछ सिद्ध करने को। हमारे सारे संघर्ष कुछ बनने के लिए हैं। कोई अच्छा बनने की दौड़ में है, कोई पवित्र, कोई सफल। लेकिन जो बनता है वो सच नहीं होता, क्योंकि बनने में मैं है, अहंकार है, तुलना है। और जहां मैं है वहां प्रेम नहीं, मौन नहीं है। क्या तुमने देखा है किसी पूर्ण क्षण में, जब तुम किसी दृश्य में खो गए हो या किसी संगीत के साथ बह गए हो, तो वहां तुम नहीं होते, वहां सिर्फ अनुभव होता है और वही मौन होता है। तुम कहते हो मैं ध्यान करता हूं, लेकिन ध्यान कोई क्रिया नहीं। ध्यान एक स्थिति है जहां करने वाला खो जाता है, जहां कोई ध्यान करने वाला नहीं बसता, बस ध्यान बसता है। यह जीवन कोई समस्या नहीं जिसे हल किया जाए, यह कोई गणित नहीं, यह एक कविता है जिसे जिया जाए, महसूस किया जाए। लेकिन हम कविता को भी तर्क में बांधना चाहते हैं। हम सब कुछ समझना चाहते हैं,
और यही हमारी पीड़ा है। क्या तुम जीवन को समझ सकते हो, या तुम बस उस रहस्य को स्वीकार कर सकते हो? जब तुम स्वीकार करते हो कि तुम नहीं जानते, तब पहली बार जानना शुरू होता है, क्योंकि तब तुम्हारा मन खाली होता है, और वही खालीपन उस मौन का द्वार है जहां तुम सचमुच पहली बार जीते हो। जीवन को समझने के लिए बुद्धि पर्याप्त नहीं है। बुद्धि विश्लेषण करती है, बांटती है, तोलती है, लेकिन जीवन बहता है, वह किसी तराजू में नहीं आता। जब तुम यह समझ लेते हो कि कोई नक्शा नहीं है, तब तुम यात्रा पर निकलते हो, और तब हर क्षण तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। हर दर्द, हर खुशी, हर अकेलापन, सब कुछ। कृष्णामूर्ति कहते हैं, जब तुम हर अनुभव को बिना नाम दिए, बिना प्रतिक्रिया के देख पाते हो, तब तुम सच्चे अर्थ में देखना सीखते हो। और देखना यही पहला और अंतिम ध्यान है। देखना बिना छवि, बिना स्मृति, बिना उम्मीद। अगर तुम किसी चीज को ऐसे देख पाओ जैसे वह है, तब उस देखने में ही परिवर्तन होता है। तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारा देखना ही बदलाव बन जाता है। तो क्या तुम इस जीवन को, इस क्षण को सिर्फ देख सकते हो, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बदले? अगर हां, तो वही मौन, वही प्रेम, वही ध्यान तुम्हारे भीतर फूलने लगेगा। और तब तुम जानोगे कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, वह स्वयं ही पर्याप्त है। उस पूर्णता में जहां कुछ करना शेष नहीं रहता, जहां तुम किसी मंजिल को नहीं, बस चलने को जीते हो, वहीं जीवन की सुगंध है, वहीं मौन है, वहीं तुम्हारा घर है। धन्यवाद।